नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है सब कुशल पूर्वक होंगे। फिर एक नया टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर से जो महत्वपूर्ण बनता है प्रश्नों की दृष्टि से, इसको कई बार पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर। टॉपिक नजर आ रहा होगा आपको, महान्यायवादी। इसके बारे में थोड़ी बेसिक सी जानकारी ले लें, क्योंकि इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा उल्लेखित नहीं है हमारे संविधान में, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा गया है। जैसे क्या है इसके, एक तो इसके 2 आर्टिकल है, वो महत्वपूर्ण है, तो उनको याद रख लीजिएगा, उनमें से क्वेश्चन बन जाता है। एक इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को चाहिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे क्या, तो शुरुआत करते हैं। महान्यायवादी, नाम है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है हमारे भारत के न्यायिक व्यवस्था के अंदर प्रथम विधिक अधिकारी। मतलब हमारे भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसके अंदर कानून के मामले के अंदर, कानून के मामलों में, विधि के मामले में, न्याय के मामले में जानकारी रखने वाला ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति की नजरों में पारंगत हो। राष्ट्रपति की नजरों में क्या हो? पारंगत हो। उस व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति करते हैं। जैसे चलो कुछ जानकारी लेते हैं, देखो इसके बारे में। महान्यायवादी, इसका उल्लेख किसमें है? तो आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बात बताई गई कि महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेंगे? तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं में से क्वेश्चन अगर आएगा तो इन्हीं में से पढ़ने की संभावना, आने की संभावना है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति का उल्लेख पूछ ले तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति का उल्लेख है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल पूछ ले, महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जैसे मैं ऑप्शन दूं कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या इनमें से कोई नहीं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या इनमें से कोई नहीं, तो यहां आप ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन आएगा वो इसके ऊपर टिक लगाना ज्यादा उचित रहेगा। क्यों? क्योंकि महान्यायवादी का बेटा कोई कार्यकाल नहीं होता। ये राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति जी के आशीर्वाद, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे महान्यायवादी अपने पद के ऊपर आसीन रह सकता है। कहने का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति द्वारा जब इसकी नियुक्ति की जाती है तो हमारे संविधान के अंदर महान्यायवादी के कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। जब तक राष्ट्रपति चाहे ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये होते कौन है? ये होते हैं राष्ट्रपति की नजरों में जो विधि के मामले में पारंगत व्यक्ति हो। मतलब राष्ट्रपति की नजरों के अंदर, राष्ट्रपति की अगर नजरों में कोई भी व्यक्ति विधि के मामले में, ध्यान रखिएगा किस मामले में? विधि के मामले के अंदर कोई व्यक्ति क्या हो? पारंगत हो। साहब, कोई व्यक्ति पारंगत हो, कोई व्यक्ति पारंगत हो, ये व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी के पद के ऊपर नियुक्त हो सकता है। अच्छा, नियुक्ति तो ये उल्लेख जो बताया रखा है नियुक्ति का महान्यायवादी का, वो तो अनुच्छेद 76 के अंदर है, लेकिन महान्यायवादी कार्य किस प्रकार के करेगा, इसका उल्लेख कहां है? तो महान्यायवादी का जो कार्य का उल्लेख है वो अनुच्छेद 88 के अंदर है। महान्यायवादी के कार्यों का जो उल्लेख है, महान्यायवादी के कार्यों का जो उल्लेख है वो किसमें है? अनुच्छेद 88 के तहत है। अब क्या क्या है, देखो महान्यायवादी के बारे में बात। पहली बात तो ये याद रखनी है, हमारे भारतीय संविधान के अंदर, हम जानते हैं हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो सर्वोच्च संस्था है वो संसद है। तो संसद में बैठने के लिए जो योग्यताएं होती हैं वो सांसदों को होती हैं, लेकिन एकमात्र हमारे भारतीय संविधान की व्यवस्था में ये व्यक्ति हैं जो ऐसा स्थान रखते हैं जो संसद के किसी भी सदन के अंदर बैठ सकते हैं। महान्यायवादी संसद के सदस्य ना होते हुए भी किसी भी सदन में बैठ सकते हैं। जैसे लोकसभा के अंदर बैठ सकते हैं, राज्यसभा के अंदर बैठ सकते हैं, और अगर कोई विधेयक के ऊपर चर्चा चल रही हो
या किसी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा चल रही हो संविधान के अंदर संसद में, या फिर कोई समिति हो, तो ध्यान रखिएगा महान्यायवादी उस समिति के सदस्य भी हो सकते हैं और संसद के दोनों सदनों में बैठ भी सकते हैं, अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं। जी हाँ, ये अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं संसद के दोनों सदनों में। परंतु लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर संसद के सदनों के अंदर किसी भी बात को लेके, किसी विषय को लेके या किसी विधेयक को लेके उसके ऊपर मतदान करवाया जाए तो महान्यायवादी को इसका अधिकार नहीं है। महान्यायवादी संसद के सत्र में बोल सकता है, महान्यायवादी संसद के सत्र में बैठ सकता है, परंतु किसी विधेयक के ऊपर अगर चर्चा हो और उसके ऊपर फिर मतदान करवाया जाए तो महान्यायवादी को यह अधिकार कतई नहीं है कि वो मतदान की प्रक्रिया में भाग लेगा। ये बात भी हमारे संविधान के अंदर बताई गई है। अच्छा, महान्यायवादी का वेतन कितना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी का वेतन जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब ये हुआ कि महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। राष्ट्रपति जी चाहें जो इनको रकम दे सकते हैं, जैसे अगर ये 0 रुपए के भुगतान के ऊपर कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर राष्ट्रपति जी इनका वेतन 2 लाख रुपए या 4 लाख रुपए, जो भी कुछ राष्ट्रपति जी के ऊपर निर्भर है, अगर वो कर दें तो वो वेतन इनके लिए लागू हो जाएगा। दूसरी बात, मैंने कहा विधि के मामले में, कानून के मामले में हमारे प्रथम व्यक्ति हैं ये किसी भी भारत के न्यायालय के अंदर किसी भी मामले की सुनवाई कर सकते हैं। सरकार की तरफ से पैरवी कर सकते हैं। किसी भी न्यायालय के अंदर अगर कोई मामला चल रहा हो, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई मामला चल रहा हो, तो सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए महान्यायवादी अपनी पेशकश कर सकते हैं, अपनी दलीलें दे सकते हैं और सरकार की तरफ से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो महान्यायवादी के बारे में बस इतनी ही बातें हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी इनके बारे में है नहीं। मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है कि महान्यायवादी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी के कार्य से संबंधित उल्लेख किसमें किया गया है, तो महान्यायवादी के कार्य का उल्लेख अनुच्छेद 88 के अंदर है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल कब तक का होता है, तो जब तक राष्ट्रपति चाहे उनके प्रसाद पर्यंत ये पद पर बने रहते हैं। इनको विशेष अधिकार क्या है, इनको विशेष अधिकार ये है कि ये संसद के किसी भी सदन के अंदर बैठ सकते हैं, किसी भी समिति के सदस्य हो सकते हैं, उसके ऊपर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन मतदान की स्थिति में ये मत का प्रयोग नहीं कर सकते, मतदान की स्थिति में वोट नहीं डाल सकते हैं। विधि के मामले में पारंगत व्यक्ति होते हैं और राष्ट्रपति की नजरों में विशेष योग्यता होनी चाहिए इनकी कानून के मामले में। इनकी वैसे योग्यताएं जो बताई गई हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समकक्ष होनी चाहिए, क्योंकि कानून का मामला है तो उनके समकक्ष इनकी योग्यताएं होनी चाहिए। बस इतनी ही बातें हैं इनकी, और कोई विशेष उल्लेख इनके बारे में है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको 1-2 बार देख लीजिएगा और शेयर और लाइक प्लीज करिएगा अगर आपको मेरी बातों से सहमति प्रदान होती है, मतलब स्वीकार्यता प्राप्त होती है। तो बस इतनी ही बातें, बाकी एक नया वीडियो लेके आएंगे कल। उसके लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री श्याम।